फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया एंड हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी नवमी। आज है माता रानी का अंतिम व्रत और नवमी की पूजा है आज। तो मैं आज आप लोगों से मंदिर से ही शुरुआत कर रही हूँ अपने ब्लॉग की, क्योंकि अभी बज रहा है 9:15 सुबह का और मैं पूजा करने बैठ गई हूँ। थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ। इसके बाद मुझे जाना है प्रसाद बनाने, क्योंकि आज मुझे कन्या भी करनी है। अब हुआ क्या है कि अभी मैं बस हलवा, चने, पूड़ी और वही थोड़ा प्रसाद की चीज़ें, बच्चों के लिए जो भी दान दक्षिणा जो भी चीज़ें होंगी वो चीज़ें करके उस पर रख के प्रसाद पे वो मैं कर दूँगी। और पता नहीं यहाँ पे जयपुर में अब घर पे आ पाएंगे कि नहीं। अगर एक दो कन्या आ जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है कि घर में बैठ के खा लें। अदरवाइज़ मैं पैकेट्स ही बनाऊँगी और सामने वाली आंटी से पूछ के और फिर मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। फिर मैं क्या कर सकती हूँ कि इस बार ना मेरा एकदम नया है, अभी 10-12 दिन ही हुए हैं यहाँ आए हुए। मुझे नहीं पता कोई अपने घर भेजेगा भी नहीं, मतलब बच्चों को। और नीचे जाके खड़ी होंगी, अगर बच्चे ऊपर आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जितने भी आ जाए, और नहीं आते तो मैं उनको वहीं वहीं प्रसाद देती जाऊंगी। तो अभी तक मैंने यही सोचा है, बाकी माता रानी की जी इच्छा है। अभी बस मैं पूजा करने जा रही हूँ, सारी तैयारी हो चुकी है पूजा की, सब कुछ लगा दिया है मैंने, कर दिया है। अब बस मैं पूजा ही करने बैठ रही हूँ और पूजा करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि मैं हो रही हूँ लेट। हेलो, तो प्रसाद बन चुका है और अभी बस 11:20 हो रहा है। और मेरे सामने वाली आंटी है जो नेबर, उनसे पूछा तो वो कह रही हैं कि मतलब नीचे जाके जाओ तो बहुत सारे मतलब बच्चे मिल जाएंगे। होप कि मिल जाएं। अब माता रानी, मैं सोच रही थी 2 बच्चियाँ ही कम से कम घर में आके खा लें, मिल जाएंगी वैसे आंटी बोल रही थी। तो मैंने तैयारी सब कर दी है। ये देखिए सारे डोने लग चुके हैं बच्चों के, हलवा, चने, पूड़ी और किटकैट चॉकलेट। यहाँ उनके देने के पैसे रखे हुए हैं, केले रखे हुए हैं, चुन्नियाँ रखी हुई हैं। तो बस अब हम जा रहे हैं बच्चों को नीचे देखने। अगर नीचे मतलब हम पैकेट्स ले भी जाएँ ये सब बना के दोने, तो पता नहीं कितने बच्चे कैसे मिलेंगे। तो एक बार जाकर बस अभी जाकर ये देख लेते हैं। ले लो विशु, ले लो, कोई बात नहीं। तो जाकर ये देख लेते हैं अभी कि बच्चे ऊपर मिल आ जाते हैं तो ऊपर आ जाए तो सबसे ही बेस्ट है, और नहीं आते हैं तो फिर दे देते हैं। क्योंकि देखिए नई नई बात है, अभी हम लोग भी यहाँ पर नए हैं तो पता नहीं कोई बच्चे कैसे आते हैं, क्या है कोई सिस्टम। देखिए हमारे लिए भी वो सामने वाला इंसान नया है, उनके लिए भी हम नया है, तो इंसान एकदम से भेजता नहीं है ना कि मतलब कौन आए हुए हैं, कौन नए लोग शिफ्ट हुए हैं। ये वो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो अक्टूबर वाले नवरात्र आते आते हो सकता है सब सेट हो जाए। कोई बात नहीं, इतना भी मुझे नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरा तो कोई सिस्टम ही नहीं हो पाया था, घर ही सेट नहीं हो पाया था। लेकिन अभी माता रानी की कृपा से पूरा सा प्रसाद वशाद बन चुका है और कन्या हो जाएंगी। तो चलो फिर हम जल्दी से देख के आते हैं सोसाइटी में। आ जाओ विशु जल्दी से, कि बच्चे हैं कि नहीं, तो उनको एक दो को ऊपर बुला लेते हैं।
तो हमें सारी कन्याएं मिल गई और देखिए हम नीचे गए, बस एक बार ऐसे ही हम टहल रहे थे, पहले एक कन्या दिखी, वो आने को तैयार नहीं हो रही थी। नहीं आंटी मुझे अपने घर जाना है, अपने घर जाना है, अभी बहुत लेट हो गया है, मुझे दूर जाना है। मैंने कहा 2 मिनट को आ जाओ, बस उससे बोला तो, और सोचिए एग्जैक्ट 6 कन्या मुझे मिल गई। और अब एक मैं जो मेरी मेड आती है उसकी बेटी को दूंगी अभी बुला के, और बस हो गई 7 कन्या। और जो 2 वो होते हैं जो लंगूर बोले जाते हैं माता रानी के, उनके 2 पैकेट मैंने बना दिए। तो जो यहाँ पे हस्बैंड के कुलीग है उनके 2 बेटे ही हैं छोटे छोटे, तो मैं उनके घर भिजवा रही हूँ, ये लोग देने जा रहे हैं। और वैष्णवी का भी टीका कर दिया है, वैष्णवी को भी चुन्नी दे दी है, मेरे सिर पे बंध नहीं रही थी। ये तो वैष्णवी है ही। तो बस अब हो गई मेरी कन्या, हो गई मतलब एकदम टाइम से, मतलब 11:30 बजे 11:35 तक हमने दे दिया था। अभी तो खैर 11:15 हो गया है। अब मुझे किचन में थोड़ा सब्जी वब्जी बनानी, क्योंकि इस बार मैंने खाने का नहीं कर पाई ना, बताया ही था आप लोगों को। हो जाएगा अभी एकदम से 10 दिन में आना, फिर सारा सामान भी सेट करना, ये करना, इतना ही हो गया। ये भी बड़ा माता रानी की कृपा रही। तो आप लोग जा रहे हैं, वो आंटी भी मुझे बैठा लेंगी, बेटा खा लो खा लो खा लो। हाँ, अगर उनके यहाँ नौकरी होती होगी तो बिठा लेंगे। विशु तो कल एक जगह खा के आई थी। हाँ, किसका? मुकेश का, मुझे उसका मकान नंबर भी नहीं याद है। तो अभी हो चुकी है कन्या और अभी हम लोग कर रहे हैं नाश्ता। मैंने हलवा चना ले लिया, चाय बना ली है। अभी बस नाश्ता वाश्ता करके थोड़ा सा घर समेटना है और किचन में खाना बनाना, अभी खाना नहीं बनाया है। तो मैं सोच रही हूँ कुछ सब्ज़ी बना लूँगी, 2 पूड़ियाँ बनी रखी हुई हैं, रायता बन जाएगा, हो जाएगा खाना। तो बस बने रहिए ब्लॉग में, देखते हैं क्या होता है। अभी फ़िलहाल बहुत सारा काम है, 12 बज रहा है ठीक। नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स हो चुकी थी कन्या, ब्रेकफास्ट भी हो चुका है। ब्रेकफास्ट क्या, हलवा चने ही, चाय बना ली थी, हलवा चने प्रसाद के साथ मुझे व्रत खोलना था, तो मेरा हलवा चने और प्रसाद हो चुका है सब कुछ। और अब मैं जा रही हूँ ये घर समेट, क्योंकि इन लोगों ने उठने के बाद बिस्तर भी साफ़ नहीं किया। मैं सुबह उठी थी, मैं अपना उठ करके थोड़ी बहुत हल्की फुल्की डस्टिंग कर दी थी। डस्टिंग करने के बाद मैंने नहाना धोना किया और नहा धो के मैं लगी सीधे पूजा में। 11 करी, आपने देखा होगा सप्तशती की जो थी, मतलब जो दुर्गा सप्तशती थी, उसको आज उसका समापन करना था, उसको पूरा पढ़ना था, वो किया। फिर मैं लग गई थी 10 बजे, 9:45-10 से मैं प्रसाद बनाने लगी थी। 11 बजे तक मेरा सब कुछ बन चुका था। क्योंकि आज देखिए मुझे हलवा चने पूड़ी ये, अब हर बार मैं पूरा खाना करती हूँ, ये करती हूँ, तो मैं 10 बार ये चीज़ बता चुकी हूँ। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं यहाँ नई आई हूँ, जयपुर नई शिफ्ट हुई हूँ, इसलिए मेरा अभी सारे व्रत भी नहीं हो पाए थे। तो लेकिन माता रानी के ग्रेस से ये ज़रूर हुआ कि मेरा हो सब कुछ गया। देखिए 2 व्रत भी रह लिए मैंने जोड़े से, और मेरे कन्या भी बहुत अच्छे से होगा। सीधे 6 कन्या अपने आप जिस लाइन से आई। मैं ना जब नीचे जा रही थी तो मैं बोल के माता रानी की माथा टेक के गई थी मंदिर पे कि माता रानी मतलब घर आ जाइएगा। देखिए बाहर दूंगी तो ये होता है भाई, अब नए कम से कम उनके चरण पड़े, वो घर में आके बैठ के खा जाएँ। तो 6 कन्या से लाइन से थी, और एक कन्या मैंने बोल दिया था अपनी जो नई मेड लगी है ना, उसकी बेटी के लिए मैंने बोल दिया था कि भाई तू आ जाना, जब सारे काम हम निपटा लेना। मेरे घर करके जा रही थी तब मेरा वो प्रसाद बन रहा था, तो मैंने उससे कहा भाई जब तुम लौटना तो अपनी बेटी का लेती जाना। वो उसको भी मैं कन्या मतलब नंबर काउंट कर ले रही हूँ उसका। तो वो बोली कि ठीक है भाभी जी। और सोचिए उसको बोल दिया तो 6 ही मिली, 6 कन्या मिली। आप लोगों ने देखा होगा, उसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाई उनके सामने, क्योंकि बच्चियाँ जल्दी में थी। वो कह रही थी आंटी में वहाँ जाना है, आंटी में वहाँ जाना है। मैंने कहा नहीं, मैं आप लोगों को देर नहीं करूँगी, फटाक से आओ। सब तैयारी करके हम गए थे नीचे। सबसे अच्छी बात है 6 की 6 लाइन से आई और सब खा के चले गए। मतलब मुझे खुद लगा कि ऐसे एकदम एक्यूरेट नंबर ऑफ, और एक बच्चे को, एक जो बेटा है मतलब एक छोटे लड़के को 2 को दिया जाता है ना, 7 कन्या में हम ऐसे करते हैं। तो 2, एक को सामने हमारी नेवर है, उनका छोटा बेटा है 4-5 साल का, उसको दे आई हूँ मैं। एक को देना है बस, जो मैं बता रही थी ना अपने कुलीग के बच्चों को देने आ रहे, उनका फ़ोन नहीं लग रहा था। अब उनके घर ये चले जाते, वो लोग ना मिलते, पूरी प्लेट वापस लानी पड़ती। तो अभी जब उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया है तो मे बी कि वो लोग हों घर पे ना हो, इसलिए बस एक बच्चे का रखा हुआ है। और जो एक कन्या का रखा है वो आके अभी मेट ले जाएगी, कह रही थी मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तो बस मेरा बहुत अच्छे से हो गई है कन्या वन्या। अब मुझे थोड़ा घर भर सब समेटना है, बहुत फैला हुआ पड़ा है अभी किचन में, और सब्जियां भी बनानी है। तो मुझे कद्दू की सब्ज़ी और आलू टमाटर की पूड़ी बनी रखी है, रायता बना दूंगी, बस हो जाएगा दोपहर का खाना। तो बस बहुत अच्छे से कन्या वन्या हो गई हैं। अब देखिए कल से क्या है, कल से वही शेड्यूल है वैष्णवी। और अब इस स्कूल का थोड़ा सा पता करना है, मुझे पार्लर भी जाना है। अभी मैंने एक आंटी से पूछा है कि कहाँ जा सकते हैं। सोसाइटी में 1-2 लोगों का नंबर दिया है उन्होंने, मैं देखती हूँ उनमें से कुछ आती। मुझे बस बेसिक कुछ कराना है। आप सब जो बताए, इतना दिन से ना हाथ पैर इतने गंदे ये सब हो गए, सोच रही हूँ पेडिक्योर वगैरह करा लूँ।
तो पता करती हूँ, जाके देखती हूँ कैसा है, क्या सर्विसेज है। एकदम से बड़ी सर्विसेज नहीं लूँगी, क्योंकि आप छोटी चीज़ से समझ जाते हो, क्योंकि जो लोग रेगुलरली कुछ चीज़ें कराते रहते हैं ना, उनको थोड़ी सी सर्विस करने के तरीके से पता चल जाता है कि यहाँ पे सर्विसेज कैसी हैं। तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं कुछ हल्का फुल्की सर्विस लेती हूँ, ऐसे वैक्सिंग का पूछती हूँ। अगर वो सब अच्छा कर रहे होंगे करने के तरीके से, तो समझ में आ जाता है कि ये क्या ही मतलब आगे भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो बस यही सब है। अब थोड़ा सा बैक टू शेड्यूल आना है, और नवरात्र भी हो चुके हैं। अब धूप तो बहुत भाई, राजस्थान की गर्मी तो सुनी थी, अब देखते हैं इस बार कैसी रहती है। तो आज संडे, आज कहीं निकलना हुआ नहीं कि धूप भी बहुत थी, और फिर नवरात्रि भी। शाम को देखते हैं कुछ घर की चीज़ें लेनी है, या कुछ पर्दे सही कराने थे, वो सब कराने निकलते हैं। तो आप लोगों से मिलते हैं। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। अभी फ़िलहाल मैं घर का सब कुछ सफाई करके, खाना वाना बना के, किचन वगैरह समेट के फिर आप लोगों से मिलूँगी। अब थोड़ी देर में आप लोगों से नहीं मिलूँगी, बीच में मैं वो सब काम करती हूँ, आप लोगों से बात करने लगती हूँ, तो मेरा काम बहुत लेट हो जाता है। तो अभी थोड़ी देर मैं जा रही हूँ अपने सारे काम निपटाने, और उसके बाद हम लोग गप्पे मारेंगे। अभी मेरी मेड आई, और मेड अपनी बेटी को ले गई, और मैंने उसी से पूछ लिया कि भाई एक कोई और हो जो मतलब लड़कों को दिया जाता है। तो एक को तो सामने दे दिया था, तो वो कह रही मेरा भतीजा है। मैंने कहा भाई तू ये भी ले जा। तो अब सारा हो चुका है, 7 कन्या 2 लंगूर हमारे सब हो चुके हैं। तो अच्छे से हो गया सब, अपने आप बैठे बिठाए घर में। तो अब जा रहे हैं घर को साफ़ सफाई करने, जिसमें मुझे लगा आप कह रहे हो हेल्प करेंगे। मुझे लगा आप कह रहे हो कि अब तुम जा रही हो घर, जा रहे हैं हम लोग घर साफ करने, बोला मैंने। हेलो फ्रेंड्स, तो आलू टमाटर की सब्ज़ी, कद्दू, रायता सब बना दिया है। घर भी पूरा एक सा कर दिया है। बस अब मुझे थोड़ी बेडशीट वगैरह चेंज करनी है। ये बेड सब मतलब घर का दोबारा से जो सब सुबह होता है ना, जल्दी जल्दी में आप काम करते हो, सब अव्यवस्थित सा हो जाता है घर, वो सब एक सा कर दिया है। सब्जियां बन चुकी हैं। मैं जा रही हूँ बर्तन धोने। बर्तन धोने के बाद मेरे को कोई काम नहीं, जब ये लोग बोलेंगे तब गरम गरम पूड़ियाँ निकाल दूँगी। और अभी बज रहा है 2। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। आप लोग कहते होंगे अपनी मर्जी से कह दिया 2 बज रहा है, देख लो आप लोग खुद देख लो। अब ये घड़ी को बोलिए 2:05 हो रहा है, क्योंकि ऐसे देख रहे हो ना आप। हाँ लेकिन शार्प है, क्योंकि ये 5 मिनट ज़्यादा है। तो बस 2 बज चुका है, और मैं जा रही हूँ। सब्जियाँ मतलब ऑलमोस्ट बन गई हैं, अभी गैस पे ही हैं। आलू टमाटर की सब्ज़ी यहाँ पे बन रही है, मैंने ऐसे बनाई है। इधर कद्दू बन रहा है। अब मैं जा रही हूँ बर्तन धोने, क्योंकि बर्तन धो के सब किचन साफ़ कर दूँगी। फिर जब ये लोग बोलेंगे डाइनिंग टेबल पे लगा दिया, रायता भी बना दिया है। यहाँ पे ये रखा हुआ है बूंदी का रायता, आप देख सकते हो, बना के रख दिया। जब ये लोग बोलेंगे तभी गरम गरम पूड़ी निकाल दूँगी, क्योंकि पहले से बनाई हुई पूड़ियाँ फिर ये खाएंगे भी नहीं, और फिर ठंडी अच्छी भी नहीं लगती है। 1-2 खाओ, लेकिन गरम सेक दूँगी मैं। तो किचन में सारा कर देती हूँ साफ़। बाद में पूड़ी सेकने का जो थोड़ा हल्का फुल्का फैलेगा वो कर दूँगी। तो बस यही है आज का। चलिए बने रहिए ब्लॉग में। देखते हैं, कहीं जाने वाने का कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन क्योंकि आज तो यही हो गया कि जब इसके पापा को भी थोड़ी आराम हुआ कि वो आए, और तो नवमी पड़ गई। तो अभी वैष्णवी का मन तो था कहीं, लेकिन यहाँ दिन में जाने वाला तो खैर कहीं भी नहीं है दिन में जाने वाला। इतनी गर्मी हो गई है, और यहाँ तो बहुत ज़्यादा हो रही है, एकदम चिलचिलाती धूप। तो दिन में तो क्या ही जाना था कहीं। अब शाम को थोड़ा सा घर वर की चीज़ें हैं, कुछ कुछ जो याद आ रही हैं। जैसे कि पापा भी गए हुए हैं पर्दे वाले को बुलाने। तो पर्दे जो लंबे लंबे, ये तो हमने टेम्परेरी डाल दिए हैं यहाँ पे डाइनिंग रूम में, ये डालने नहीं है। जो मोटे वाले पर्दे हैं दूसरे, वो डलेंगे, लेकिन वो 9 फीट के हैं, उनको 7 का करवाना है, 8 वाट करवाना है। तो वही वो बुलाने गए हैं। अगर वो आ जाता है तो आज ये सब काम हो जाए, कुछ तो हो जाए संडे को। और अच्छे से हो चुका है। बनी रहिए ब्लॉग में, फिर मैं जल्दी से सफाई करके फिर आप लोगों से जल्दी से मिलती हूँ फिर से। हेलो, गुड इवनिंग। हम लोग थोड़ा रेस्ट करने लगे थे। अब हम जा रहे हैं मार्केट, थोड़ा सा सामान वामान लेना है, कुछ ज़रूरी। चलिए, होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल नई ब्लॉग के साथ। तब से चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय कर दो। बाय बाय।